देखिए, अगर आपको इस तरीके के प्रोफेशनल कोड, अब देखिए यहां पे कितना बेहतर है, यहां पे आपने कहा डिलीट, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह के प्रोफेशनल कोड देखने हैं, देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल कोड है कि आपने कहा डिलीट तो रिकॉर्ड डिलीट, आपने कहा डिलीट तो रिकॉर्ड डिलीट। तो अगर इस तरह के प्रोफेशनल कोड देखने हैं तो जाहिर सी बात है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए। हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेरी स्ट्रिंग, और क्वेरी स्ट्रिंग के माध्यम से हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक स्मार्ट तरीके से रिकॉर्ड डिलीट हो और एक बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह चीज बने, तो आपको क्वेरी स्ट्रिंग यूज करनी चाहिए। अब यहां पर बात आती है, भाई क्वेरी स्ट्रिंग है क्या? तो क्वेरी स्ट्रिंग जस्ट अ पैरामीटर। क्वेरी स्ट्रिंग क्या है? एक पैरामीटर है जो हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे पास करते हैं। मतलब और साधारण भाषा में आप ऐसे समझिए कि एक वैल्यू है जो एक पेज से दूसरे पेज पे पास करते हैं। उसका सिंटैक्स क्या होता है? तो आप सिंटैक्स यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एंकर टैग लगा हुआ है, तो मैंने कहा भाई इस फाइल के पास जाओ, जब क्लिक करो तो फाइल के पास जाओ, ये तो क्लियर है। और फाइल के पास जाके करो क्या? क्वेश्चन मार्क, इस वेरिएबल को ले जाओ, और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है? इस वेरिएबल की वैल्यू ये है, ठीक है। तो हमने कहा कि इस फाइल के पास जाओ, इस वेरिएबल को ले जाओ, इस वेरिएबल को इस वैल्यू के साथ ले जाओ, और जब हम पहुंचेंगे अगली फाइल के पास तो क्या करेंगे? $_ से हम उस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? गेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, और जो भी काम करना है आप उस काम को कर सकते हैं। तो आप देखिए एक बहुत स्मार्ट डिलीट ऑपरेशन, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बिल्कुल ब्लैंक एप्लीकेशन से हमने बात चालू करी, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमने एक पेज बनाया index.php, ठीक है। अब इस index.php के अंदर आपको करना क्या है? इस index.php के अंदर आपको पहले एक बेसिक HTML डिजाइन बनाना है, ठीक है, जिससे क्या हो आपका एक, हम लोग करने क्या वाले हैं? करने वाले हैं हम लोग अभी रिकॉर्ड को शो करा के उसको डिलीट कराएंगे। कैसे कराएंगे अभी आप देखिएगा। और ये हमने HTML को बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, आप कहेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये तुरंत अरेंज कर देगा, कर दिया। अब मुझे चूंकि यूज करना है बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप में एक नई बात यहाँ पर बस ये है, वैसे तो आपको पता ही है कि बूटस्ट्रैप का जो सीडीएन है वो ये 2 सीडीएन हम लोग ऑलरेडी यूज करते थे। एक हम लोग CSS यूज करते थे, एक जावास्क्रिप्ट यूज करते थे। एक नया सीडीएन में यूज करने वाला हूं आइकन्स के लिए, क्योंकि मैं डिलीट का आइकन या अपडेट का आइकन यहाँ पे यूज करूंगा। तो इसके लिए मैंने नया सीडीएन यहाँ पे लिया है। इसको आप getbootstrap.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको यूज करके। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, और इस कॉपी करने के बाद मैंने इसको हेड के अंदर चिपका दिया। इसको कुछ करना नहीं है, आपको पता है कि सीडीएन को बस हमें चिपकाना होता है। सीडीएन हमने चिपका दिया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें रिकॉर्ड को शो कराना है। तो आपको पता है कि हमारे पास PHP का सर्वर हमारा ऑन है, और हमारे पास एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस में जैसे आपने कहा लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, और यहाँ पर हमारे पास एक डेटाबेस है जिस डेटाबेस का नाम क्या है? YT। और YT डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक टेबल है जिस टेबल का नाम क्या है? रिकॉर्ड्स। इस टेबल के अंदर हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। मैं इन रिकॉर्ड्स को शो करना चाहता हूं, फिर इसके सामने एक डिलीट का आइकन आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, देखिए ध्यान से। तो ये तो PHP माई एडमिन का इंटरफेस है। मैं चाहता हूं अपना इंटरफेस बनाना, कि डिलीट पे क्लिक करने से रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा इंटरफेस हम लोग अपना बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता ही है कि एक मैं यहाँ पे बनाऊंगा डिवीजन, और डिवीजन क्लास इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? कंटेनर, ठीक है। फिर डिवीजन क्लास इज इक्वल टू रो, फिर डिवीजन क्लास इज इक्वल टू, मान लीजिए कि मुझे वो चीज बीच में बनाना है, तो मैं बीच में बनाने के लिए क्या करूंगा? मैंने कहा कॉल MD3 इधर छोड़ दिया, ठीक है। डिवीजन बंद कर, ये सिर्फ मैं सजाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। जैसे 3 कॉलम आपने बनाया, कॉल MD3, कॉल MD3 और कॉल MD3, तो बीच वाले को मैंने 6 कर दिया। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, और अब मैंने सारे डिवीजन को बंद कर देना है। इस डिवीजन को बंद कर दिया, और इस डिवीजन को भी बंद कर दिया। सारे डिवीजन बंद हो गए हमारे, ठीक। तो मैं चाहता हूं बस कॉल MD3 इसका मतलब यह कि मैं बीच में चीजों को डिजाइन करना चाहता हूं, और कोई बात नहीं है, ठीक। अब आ जाइए भाई साहब, अब आप क्या करना चाहते हैं इस जगह पे, जैसे आप यहाँ पर हैं। तो
तो अब हमें क्या करना होगा, जाहिर सी बात है रिकॉर्ड को शो करना होगा तो पीएचपी का कोड दिखाना पड़ेगा। तो पीएचपी के कोड को दिखाने के लिए आपको यहाँ पे पीएचपी लिखना पड़ेगा। ये पीएचपी का ब्लॉक आपने बनाया। आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, MySQL i अंडरस्कोर कनेक्ट। ये फंक्शन क्या काम करता है, ये आप लोकल होस्ट इसके अंदर पास कर दीजिए, आप इसके अंदर रूट पास कर दीजिए, आप इसके अंदर ब्लैंक पास कर दीजिए, ये कनेक्ट कर देगा। कनेक्शन का रेफरेंस आप कॉन के अंदर दे दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, MySQL i अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर DB के अंदर आप क्या दे देंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम और डेटाबेस का नाम दे दिया आपने YT। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक SQL लिखिए। SQL में क्या करेंगे, हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम रिकॉर्ड है। फिर आपने कहा MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी, रिकॉर्ड को कहाँ पास कर दो, कॉन, और यहाँ पे आप पास कर दो SQL को। ये बदले में हमको क्या देगी, बदले में हमको रिजल्ट सेट देगी। तो रिजल्ट सेट आपको मिला यहाँ पर। अब चेक कर लीजिए कि क्या रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। तो इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि यदि MySQL i अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज किसके अंदर, रिजल्ट सेट के अंदर अगर 0 से ज्यादा है, अगर 0 से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड मिल गया। जब रिकॉर्ड मिल गया तो हम इसे शो कराएंगे, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। अब शो कैसे कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे शो कराने के लिए हमें क्या करना है, शो कराने के लिए हमें अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर एक क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं फिर यहाँ पीएचपी को बंद कर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा टेबुलर फॉर्म में डेटा को शो कराना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से मैं एक टेबल बना रहा हूँ, क्लास इज इक्वल टू, आपने कहा टेबल, और टेबल स्ट्रिप्ड, ये कर दिया हमने। इस टेबल के अंदर मैंने एक TR बनाया, TR के अंदर क्लास इज इक्वल टू क्या लगा दिया, टेबल प्राइमरी। और 5 कॉलम मुझे बनाने हैं तो मैंने कहा TH कॉल स्पैन कितना, 5। मैंने कहा रिकॉर्ड डिलीट ऑपरेशन, आप देख सकते हैं TH बंद हो गया यहाँ पर, ठीक। फिर TR को आपने बंद कर दिया। फिर क्या होगा, TR के अंदर हमने कहा TH, ठीक है, और TH के अंदर हमने सारे कॉलम का नाम लिखना है। जैसे मैंने कहा ID TH, फिर ऐसे मैंने किस कॉलम का नाम लिखा, ID हो गया, नेम, एज, एड्रेस, और एक ब्लैंक यहाँ पे कर देंगे। तो TH ID हो गया, यहाँ पे नेम लिख दीजिए, एज हो गया, एड्रेस हो गया, और ये हम लोग डिलीट के लिए जगह छोड़ रहे हैं ये वाला, और TR को हमने यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक क्लास लगा दिया, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। हमने कहा क्लास क्या है, टेबल सेकेंडरी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कलर बदल जाएगा। अब हमें यहाँ पर फिर से क्या काम करना है, अब हमें रिकॉर्ड को दिखाना है। तो रिकॉर्ड को दिखाने के लिए आपको पता है कि एक रो नाम का वेरिएबल लेते हैं और लिखते हैं क्या, MySQL i, ठीक है, MySQL i अंडरस्कोर फेच, fetch अंडरस्कोर एरे, आप इसको लेते हैं और इसके अंदर क्या पास कर देते हैं, रिजल्ट सेट पास कर देते हैं। तो एक रिकॉर्ड ये आपको देता है। अब इसके लिए आप करते क्या है कि यहाँ इसको लूप के अंदर डाल देते हैं, पता नहीं कितने रिकॉर्ड है, ठीक है, इसको आपने लूप के अंदर डाल दिया। जब लूप के अंदर आपने इसको डाल दिया तो अब आपको यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, HTML मिक्स करना होगा। क्या मिक्स करना होगा HTML, आप यहाँ पे लिखिए TR, और TR के अंदर क्या लिखिए, TD पहली वैल्यू। अब एक काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। यहाँ पर हमें करना क्या होगा, यहाँ पे लीजिए और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइए यूजर आईडी। यूजर आईडी के अंदर आप डाल दीजिए रो के अंदर जो भी हमारी आईडी की वैल्यू है, इसको आप यहाँ पर ले लीजिए, अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब इस TR के अंदर आपने क्या किया, एक लगा दिया TD के अंदर आपने कहा कि भाई आईडी को प्रिंट करा दो, तो आपने कहा यूजर आईडी को यहाँ प्रिंट करा दो। यहाँ पे आप इसको इको करा दीजिए। इको कराने के बाद आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ TD को बंद कर दीजिए। उसी तरीके से दूसरे कॉलम में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर फिर PHP को खोलेंगे और आपने कहा इको रो का, जो हमारा रो है, इस रो का नेम प्रिंट करो, ठीक है। तो इसलिए हमने इस TD को यहाँ पर रख लिया। इसी तरीके से जैसे आपने नेम के लिए किया वैसे आप एज और एड्रेस के लिए भी कर लीजिए। तो जैसे आपने नेम के लिए किया इसी तरह क्या कर लीजिए, आप एज के लिए कर लीजिए, और इसी तरीके से आप क्या कर लीजिए, एड्रेस के लिए कर लीजिए, ADDR है, ठीक है।
और इस TR को आप बंद कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने रिकॉर्ड्स को शो करा दिया, ठीक है। अब रिकॉर्ड को यहाँ पर शो हो गया और इस जगह पर जब ये हो जाए तो आप चाहें तो टेबल को बंद कर सकते हैं, क्योंकि टेबल यहाँ पर बंद हो गई आपकी, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक बेसिक जो हमारा है, ये हमने रिकॉर्ड को शो करने का कोड लिख दिया है, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप यहाँ पर जाएं और एक बार आप यहाँ पर, चूंकि फाइल का नाम इंडेक्स है, सिर्फ एंटर मारें, आपका ये आ जाएगा। देखिए रिकॉर्ड्स आ गए आपके पास। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर डिलीट का सिंबल आ जाए, तो डिलीट का सिंबल कैसे आएगा? डिलीट के सिंबल के लिए मैंने आइकन वाला ऐड किया था, तो यहाँ पे मैंने कहा TD, और TD के अंदर TD को आपने बंद किया और यहाँ पे आपने लगा दिया डिवीजन क्लास इज इक्वल टू, एक क्लास होती है BI ट्रैश, TRASH, इस क्लास को आपने लगा दिया और इस डिवीजन को आपने यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आ जाएगा बन करके, देख लीजिए, बहुत बढ़िया आइकन आ रहा है आपके पास। अब देखिए इधर 3 का जगह छोड़ा, इधर 3 का जगह छोड़ा, इसलिए देखिए कितना बढ़िया आइकन आपके पास बन के आ रहा है। अभी इस आइकन पे मुझे क्लिक करते ही डिलीट करना है, तो अभी तक मैंने ये तो किया नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब डिलीट का काम चालू हो रहा है। डिलीट के लिए सबसे पहला काम तो ये होगा, अब यहाँ पे यूज होगा क्वेरी स्ट्रिंग। तो क्वेरी स्ट्रिंग का काम क्या होने वाला है, देखिए क्वेरी स्ट्रिंग कैसे पास करते हैं। पहले आप इसको एक डाल दीजिए एंकर टैग में, a ref इज इक्वल टू, मैं एक पेज बनाऊंगा del.php, यहाँ पे जाओ, एक वेरिएबल को ले जाओ, किसका नाम है यूजर आईडी, इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी PHP echo, और जो यूजर आईडी अभी आपने लिया था ना, यही उसकी वैल्यू होगी। और फिर PHP ब्लॉक को आप बंद करके डबल कोट्स बंद कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये आपने क्या किया, और इस एंकर को आप यहाँ पर डिवीजन के बाद में बंद कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि एक मुझे भेजना कहाँ पे, del.php के अंदर वेरिएबल का नाम क्या, वेरिएबल का नाम है यूजर आईडी, इसकी वैल्यू क्या है, जो यूजर आईडी की वैल्यू है, इसको लेके जाओ, ठीक है। लेके जाओ, कहाँ लेके जाओ, अब इस लेके जाओ इस पेज पे जिसका नाम है del.php। तो यहाँ पर आप लेके गए, फाइल का नाम क्या है, del.php, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना आपको, सिंपल अभी आप इसको चेक करो कि क्या यूजर आईडी की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप चेक करो, इको नहीं, डॉलर यूजर आईडी नाम रख लो, $_get, वेरिएबल का नाम हमने कर दिया यूजर आईडी, और यहाँ पे मैंने इको करा दिया किसको, यूजर आईडी को। अब अगर यहाँ पे यूजर आईडी की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ठीक है, नहीं आ रही है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो पहले हम लोग इतना चेक कर लें कि अगर वैल्यू आ रही है तो फिर बात सही है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लिया जाए। यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए, इस पर क्लिक करने से 101 आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करने से 102 जा रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, हमारी यूजर आईडी की वैल्यू जहां जानी चाहिए वहां पे वैल्यू जा रही है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब del.php के अंदर का सारा काम है। del.php के अंदर आपको क्या काम करना है, del.php के अंदर आपको सिंपल अब फिर से कनेक्टिविटी करना है। कनेक्टिविटी मतलब फिर वही पुराना कोड, con इक्वल टू mysql i_connect, ठीक है। वही पुराना लोकल होस्ट, वही पुराना रूट और वही पुराना ब्लैंक, फिर mysql i_select_db, यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे डेटाबेस का नाम, ठीक है। और वही यहाँ पर हमें एक डालना है SQL, हमें क्या करना है, हमें लिखना है डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, रिकॉर्ड, वेयर ID इज इक्वल टू, जो भी ID यूजर की है ID आपने कर दिया। इसको कहाँ पास कर दिया, आपने कहा mysql_query के अंदर आपने इसको पास कर दिया, कौन, और जो भी आपका SQL स्टेटमेंट है आपने पास कर दिया। अब ये अगर रिकॉर्ड डिलीट होता है तो आप कह सकते हैं कि इफ क्या, mysql i_affected rows, ठीक है। यहाँ पे दिया जाता है कौन, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ, और रिकॉर्ड डिलीट हुआ है तो मैं कहूंगा भैया अगर रिकॉर्ड डिलीट हुआ है तब क्या काम करो, रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो वापस उसी पेज पे चले जाओ। तो हमने कहा हेडर, ठीक है, लोकेशन इज इक्वल टू
index.php, हमारे पहले वाले पेज का नाम है index.php। अदरवाइज एक मैसेज दे दो, क्या, इको रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, है ना, इसको डिलीट कर दीजिए, इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक, तो देखिए सिंपल, हमने कहा यूजर आईडी को लिया, कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया, हमने कहा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी, कॉन एसक्यूएल MySQLi अफेक्टेड रोज, कॉन इज ग्रेटर देन 0, लोकेशन अगर index.php है, मतलब अगर डिलीट हो जाए तो यहाँ भेज दो इंडेक्स पे, अदरवाइज मैसेज दे दो भाई साहब। अब आप इसको रन कराइए। ठीक है, ये देखिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर आपको इस तरीके के प्रोफेशनल कोड, अब देखिए यहाँ पे कितना बेहतर है, यहाँ पे आपने कहा डिलीट, ठीक है, तो अगर आपको इस तरह के प्रोफेशनल कोड देखने हैं, देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल कोड है कि आपने कहा डिलीट तो रिकॉर्ड डिलीट, आपने कहा डिलीट तो रिकॉर्ड डिलीट। तो अगर इस तरह के प्रोफेशनल कोड देखने हैं तो जाहिर सी बात है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए। तो होपफुली आपको ये बहुत पसंद आया होगा। ठीक है।